सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। श्री विदुर महाराज का चरित्र। ये भक्त ऐसे हैं भगवान के, जाते जाते जब भगवान स्वधाम जा रहे थे ना, तो जाते जाते भी भगवान विदुर जी के प्रेम को भूल नहीं पाए। आंख में अश्रु लिए हुए उद्धव को बुलाकर कहा, उद्धव मेरे विदुर को जरूर बता देना कि मैं जा रहा हूं। विदुरानी जी ने ऐसा स्वाद प्रभु को चखाया, जाते जाते भी प्रभु स्वाद को भूल नहीं पाए। मेरा गोविंद, क्या उसको खाने की कमी है? हाँ, वह तो भाव का भूखा होता है साहब, प्रेम और भाव के भूखे होते हैं। प्रेम के अधीन होकर गोविंद ने क्या नहीं किया। इसी ब्रज धरा पर गोपांगनाओं के सामने ठुमके लगाता था। ब्रज की गलियों में थोड़े माखन के पीछे गोपांगनाएं उसको कभी कभी नृत्य करवाती थी, और बाल गोपाल हमारा गोपियों के सामने ठुमके लगाता था। रसखान कवि ने अपनी कविता में बड़ा प्यारा वर्णन किया उस दृश्य को। शेष महेश गणेश दीनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यान। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यान। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद वेद सुवेद बतावे। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद वेद सुवेद बतावे। नारद से शुक व्यास रटे, नारद से शुक व्यास रटे। पतिहारी तब पुनि पार न पावे। ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हु जाहि निरंतर ध्यावे। नारद शुक व्यास जिनके नाम को गा गा कर थक जाते हैं, फिर भी जिनकी महिमा को पार नहीं पा पाते हैं, ऐसे पूर्ण ब्रह्म ये ब्रज की ग्वालिनियों के सामने थोड़े से छाछ के लिए, थोड़े से मक्खन के लिए ठुमके लगाते, नाच नचाती। प्रेम में क्या सामर्थ्य है प्यारे। हाँ, प्रेम परिचय को पहचान बना देता है। प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं आप बीती कहता हूं गैरों की नहीं। प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। प्रेम इंसान को भी परमात्मा बनाने का सामर्थ्य रखता है। जब पांडवों का वनवास पूरा हो गया, 1 वर्ष का अज्ञातवास भी पूर्ण हो गया, तो भगवान श्री कृष्ण कौरवों के सामने संधि प्रस्ताव लेकर आए कि चलो आधा राज्य न दो, 5 गांव ही दे दो। माता कुंती का संदेश लेकर आए हैं, और यहां उसके पहले दुर्योधन ने विदुर जी को
अपमानित करके निकाल दिया है। भगवान कृष्ण के कदम उस घर में पड़े थे, इसलिए जब विदुर जी जाने लग गए ना, तो बार बार अपने उस घर को मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। त्यक्त्वा स्वगृह मृद्धिमत, बार बार उस घर को मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। बड़ा समृद्धशाली घर हो गया था वो। कैसे? क्या बहुत ज्यादा धन दौलत थी विदुर जी के पास? क्या बहुत ज्यादा हीरे जवाहरात भरे थे उस घर में? नहीं, उस घर में गोविंद के कदम पड़े थे। पहली बार जब गोविंद आए ना, तो उसी घर में आए थे। गोविंद की याद जुड़ी थी। और दुर्योधन ने कह दिया है कि मेरे महल को छोड़कर चले जाओ, मेरे घर को छोड़कर चले जाओ। तो आज जब वो घर छोड़कर जा रहे हैं, तो त्यागने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी। विदुरानी से कह रहे थे कि देवी, इसी घर में गोविंद आया था, जिसने केले का छिलका भोग लगाया। उस घर से गोविंद की याद जुड़ गई थी। और रामायण में भी प्रसंग ऐसा आता है कि केवट ने जिस नाव पर भगवान को बिठाया ना, तो भगवान के चले जाने के बाद केवट ने नाव चलाना छोड़ दिया। कहते हैं रोज केवट सुबह सुबह आरती की थाल लेकर नाव की आरती उतारता था कि इस नाव के कारण मुझे मेरे प्रभु के चरण चिन्ह, चरण रज मिल गए, चरण धूल मिल गई, चरणामृत मिल गए। इस नाव ने कृपा की। आज विदुर जी को गोविंद की याद आ रही उस घर को देखकर। मेरे भाई बहन, संत और भगवंत की दृष्टि में वस्तु का महत्व नहीं होता है, उस वस्तु के पीछे भाव क्या है, महत्व उसका होता है। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।